बच्चों को बहुत से लगता है कि इस बार नंबर जो है वो फ्री में मिला, ऐसा नहीं कि अपने रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रखने चाहिए। जैसे कि इस बार का रिजल्ट हम लोग का काफी अच्छा आया है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि बहुत टफ था, लोग लिया करते थे, आप लोग हंसते भी थे कि हाँ देखिए किस तरीके का एग्जाम्पल है। ऐसे अंत में रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आया है। आजकल तो लोगों को देख रहा हूँ बहानों से दुनिया, सही बता रहा हूँ, आंचल इतनी भरी हुई है ना। हेलो बच्चों, आज मैं आंचल के साथ आया हूँ। ठीक है, आंचल ने फिजिक्स में 93 मार्क्स पाया है। ठीक है, और ये काफी अच्छा नंबर भी है फिलहाल तो आंचल से आज हम इस चीजों के बारे में जानेंगे कि हाँ भाई हम फिजिक्स में 90 प्लस कैसे लेके आए। ठीक है, आंचल ने काफी मेहनत की है। आंचल हमारे साथ ऑफलाइन स्टडी में पढ़ी है। ठीक है, हमारी ऑफलाइन स्टडी भी चलती है जो कि एपेक्स कोचिंग है हमारी बलुआ घाट पे इलाहाबाद में है। ठीक है, जहाँ पे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री विनय कुमार सर पढ़ाते हैं और बायोलॉजी अमन सर पढ़ाते हैं। तो आंचल अपना इंट्रोडक्शन बच्चों के दीजिए और अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर कीजिए। साल भर आपने कैसे तैयारी करी हमारे साथ। सभी बच्चे ये भी जाने जो भी क्लास 11th या उससे भी क्लास 10th में है, वो भी जाने कि 90 प्लस हम 12th में कैसे स्कोर किया, ये बड़ा नंबर होता है। और थोड़ा सा आंचल इस बारे में भी बच्चों को आप बताइएगा कि बच्चों को बहुत से लगता है कि इस बार नंबर जो है वो फ्री में मिला, ऐसा नहीं है। आपने काफी मेहनत करी और पेपर को अच्छे से लिखा है तब जाके इतने मार्क्स। बहुत से लोगों को लगता है कि हाँ भाई कोरोना आ गया था तो भाई कुछ ऐसी कॉपी, मतलब क्या है कि लीनियंट चेक हुई है और नंबर फ्री में ऐसे दे दिया गया, ऐसा नहीं है। आपने सच में मेहनत करी है। ये लोगों को सबको बताइए, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन के साथ सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। हेलो एवरीवन, दिस इज आंचल खट्टका। मैंने अपना 12th टैगोर पब्लिक स्कूल से क्वालिफाई किया है एंड कोचिंग मैंने एपेक्स कोचिंग सेंटर से ली थी। मेरे फिजिक्स में 93 मार्क्स है जैसा कि सर ने बताया और ओवरऑल परसेंटेज 84.4% है। कोचिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और पढ़ाई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है 90 प्लस स्कोर करने के लिए कि अपने रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग बुक किसी ने कह दिया कि हाँ ये अच्छी है तो ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और फिर क्वेश्चंस भी अलग अलग वैरायटी के एंड वैरायटी के क्वेश्चन सही हैं बट लैंग्वेज के डिफरेंस से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आती है। थ्रू आउट द ईयर हमें एनसीईआरटी प्रेफर करनी चाहिए और जब एग्ज़ाम के टाइम आए या एग्ज़ाम के 2-3 महीना पहले से हमें जितना भी है उसका रिविजन स्टार्ट कर देना चाहिए एंड कोचिंग में जो भी रिविजन चल रहा है उस पर फोकस एंड जो भी कोचिंग के सोर्स से रिसोर्सेज मिलते हैं हमें, क्वेश्चन पेपर्स, उसके रेगुलर टेस्ट, वो सब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम के पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सर ने भी हम लोगों को यही बताया था कि एग्ज़ाम के टाइम पे एनसीईआरटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मैंने एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से सारे क्वेश्चंस जो सर ने दिए थे, कोचिंग के नोट्स, वो उसी को रिवाइज़ किया एंड मैंने अपना एग्ज़ाम भी कोचिंग के नोट्स और कोचिंग के क्वेश्चन पेपर्स जो एंड में टेस्ट होते थे उसे सॉल्व करके लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स से कुछ थोड़े बहुत और जो भी ऑनलाइन के थ्रू सर आप क्वेश्चंस देते थे उसके ही थ्रू ये पॉसिबल हो पाया अबव 90। आंचल, पेरेंट्स को आपके कैसा लगा कि जब आपने इतना स्कोर किया, पेरेंट्स को कैसा लगा आपके? सर खुश थे अच्छा क्योंकि बस खराब नहीं है तो अच्छा, खुश थे। ठीक है, अच्छी बात है आंचल। आंचल ये बताइए, दिन भर में आप कितने घंटे लगभग पढ़ती थी? सर स्कूल डेज में तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि स्कूल और कोचिंग दोनों को मैनेज करना पड़ता है, फिर रेस्ट भी लेना पड़ता है। बट हाँ, लास्ट के 3 महीने थे उसमें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था तो उस पर आराम से मेरे 5, 6 to 7 आवर्स हो जाते थे। अच्छा, जैसे कि इस बार का रिजल्ट हम लोग का काफी अच्छा आया है। आपका तो 93% आया हुआ है, फिजिक्स में 93 मार्क्स आपने पाया है। हमारे पास 95 भी पाए हुए हैं, 94 भी पाए हुए हैं। जी उनसे भी सर। मैं बच्चों का उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाऊंगा जरूर कि कैसे पाया जाए। आंचल, थोड़ा सा ये बताइए, हमने एक चीज को जब फेस किया था इस बार का, जब फिजिक्स का पेपर हुआ था तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि बहुत टफ था,
मगर मैंने इस चीज को महसूस भी किया और सबसे ये भी कहा था कि भाई क्वेश्चन जो है वो सब कुछ हमारे पढ़ाए हुए आए हुए हैं। ऐसा भी आपने भी शायद फेस किया होगा कि जो हम लोगों ने क्लासरूम में स्टडी करी थी, मैं शुरुआत से ये कहता था कि हाँ क्वेश्चन हूबहू बहू जो अभी आप क्लास में कर रहे हो ये एक दिन पेपर में जरूर देखोगे। ऐसा क्या देखने को आपको मिला? सर सेट 2 मिला था, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो पेपर था कहने को ये मिला है कि सेट 3 ज़्यादा डिफिकल्ट है एज पर एज सेट 2। तो अच्छा। सेट 3 तो मैंने नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मैं मेरे क्वेश्चन पेपर में था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके कराए हुए थे जो हम लोगों ने कोचिंग में पढ़े थे और कोचिंग में एग्जाम्स में दिए थे। कुछ क्वेश्चंस आपने करवाए थे बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी, हाँ तो आप हो सकता है पूछा इस करते वजह थे कि से हाँ क्या, जब मैंने कहा कि ये बोर्ड की लैंग्वेज है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग क्लास में जब पढ़ाते हैं तो उतनी टफ लैंग्वेज में आपको नहीं लिखवाते हैं। फिर बाद में जब हम यस आप लोग को रिवीजन विजन कराते हैं तो बोर्ड की एग्जैक्टली जो लैंग्वेज होती है बच्चा पकड़ नहीं पाता है। क्लास में उसकी कॉपी में लिखा हुआ वो सोल्यूशन लिखा है वो तो हम लोग बाद में कराते हैं कि हाँ भाई देखिए ये बोर्ड की लैंग्वेज इस तरीके इस क्वेश्चन पे ऐसे पूछ सकता है। खैर ये तो चलिए अच्छी बात है। हम लोग का नोट्स काफी अच्छा था। डेली लाइफ का एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिया करते थे, आप लोग हंसते भी थे कि हाँ देखिए किस तरीके का एग्जाम्पल है। ऐसा भी है डेली लाइफ के एग्जाम, देखिए बुक इस लैंग्वेज पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, हम जब डेली लाइफ, क्योंकि फिजिक्स एक डेली लाइफ एक्सपीरियंस है भाई, हम उसको अगर हम डेली लाइफ में नहीं उतारेंगे उस चीजों को बातें नहीं करेंगे तो वो हमें टफ लगेगी। हम बच्चों आप लोगों से ये बताना चाहते हैं कि आंचल हमसे क्लास 11 में हम लोगों से मतलब हमसे तो नहीं पढ़ी थी, फिलहाल क्लास 12th में आई थी। तो क्लास 11th या उससे पहले का फिजिक्स का एक्सपीरियंस और क्लास 12th में फिजिक्स का एक्सपीरियंस आंचल आपका कैसा रहा, ये चीजों को जरूर बताइए बच्चों को। सर, क्लास 11th में मैंने फिजिक्स की कोचिंग नहीं की थी, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत ही बेकार आए थे। अच्छा। बट 12th में मेरी फिजिक्स कोचिंग के गाइडेंस में काफ़ी इम्प्रूव हुई थी, मैं कह सकती हूँ, तभी मुझे 93 मार्क्स मिल पाए हैं। एज एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। हाँ। तो कोचिंग के नोट्स ने बहुत हेल्प की है, नो डाउट। एंड जो कोचिंग के रेगुलर टेस्ट और रिविजन थे हाँ। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली और इतना बड़ा इम्प्रूव आ गया है 11th से 12th में। हाँ, जैसे हम लोग आंचल अंत में जो रिवीजन हम लोग करते थे, फिलहाल हमने आप लोगों के स्पेशली बोर्ड की तरीके ही कॉपी बनाया था। मेरा ये मानना था कि भाई जैसे बोर्ड में हम कॉपी देखते नहीं है, पूरा ऐसा ही माहौल क्रिएट करने की हम लोग काफी कोशिश करे थे, कि एक्सपेरिमेंट था। और मैं शुरुआत से ही क्लास में भी आप लोगों से कहता था, आप आगे भी बैठती थी, आपकी राइटिंग खराब हुआ करती थी, अक्सर मैं टोका भी करता था कि आंचल आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। और हम आपको मतलब जब हम लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजते थे तो उससे भी काफी मदद मिली बच्चों को, जो आप लोग बाद में हमको लिख के दिखाते थे कि सर ये देखिए। हाँ, जो हम पर्सनली आप लोगों से देखते थे कि एक एक क्वेश्चन को देखते थे, बहुत बच्चे हमें दिखाते तो उसका बच्चों को फायदा भी मिला है। जैसे कि अगर हम बात करें बहुत से बच्चों को जो 95 नंबर पाए हुए, उन सब से भी मेरी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि सर अंत में वो जो चीजें आप देते थे ना वो बहुत फायदेमंद हमारे लिए फिलहाल साबित हुई। हम लोगों ने क्वेश्चन को फेस किया, जो क्वेश्चन कॉपी में थे वो क्वेश्चन को हम लोग उस दिन पेपर में दिए थे। तो हम बहुत से बच्चों से मेरी ये भी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हाँ सर, हम फिजिक्स का पेपर तो देने जरूर जा रहे थे, मगर हम जब क्लास मतलब अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जब फिजिक्स का पेपर लिख रहे थे तो हमको कहीं से डर नहीं लग रहा था कि यार इतना टफ पेपर है या कुछ भी, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि हाँ ये चीज तो मैं करके आया हूँ घर से, मैं तो पढ़ के आया हूँ, हमारी कॉपी में पहले लिखवा चुका गया, एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार सॉल्व करा चुका गया है। तो वो चीज थी, तो बच्चों ने बहुत मतलब बहुत ज्यादा डर के पेपर को नहीं सॉल्व किया, एक फन में सॉल्व किया, अच्छा नंबर फिलहाल पाया। अच्छा, जो अंत का एक्सपीरियंस हम लोगों का था, रिवीजन का था, उसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब काफी मायने रखता है अंत में। ठीक है, शुरुआत में आपने क्या किया इससे मतलब नहीं, अंत में आप कंसिस्टेंट की आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो, और रिवीजन जो हम लोगों ने करा था वो सब थोड़ा सा बताइए क्या कैसा था। लास्ट में जो भी रिविजन स्टार्ट किया था उसने ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर जितना भी था पूरा कवर हो चुका था। लेकिन जो लास्ट में जो भी टेस्ट कंडक्ट हुए थे और सबसे इम्पोर्टेंट वो जो हॉरिजॉन्टल नोटबुक पे हम लोगों ने रिविजन किया था हर एक क्वेश्चन को, तो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जब कोई आंसर शीट मिली थी तो एकदम सेम टू सेम वो वाला व्यू आ रहा था कि हम लोगों ने ऐसे ही हॉरिजॉन्टल नोटबुक में लिख के देख चुका है। तो इतना ज्यादा डर तो नहीं था, इनफैक्ट ये भी पता था कि कौन सी लाइन में कितना लेंथ तक आएगा, हमें है क्या नहीं।
तो वो सब लास्ट का जो हॉरिजॉन्टल नोटबुक वाला आइडिया था आपका, वो मुझे हाँ। बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड वो बहुत हेल्पफुल था। आंचल, हम लोगों ने एक चीज और भी ये करा था, आपको शायद याद हो। हमने आपको बोर्ड का क्वेश्चन लिखवाने के बाद स्टेप बाय स्टेप ये भी लिखवाया था कि हाँ ये चीज पहले लेना, फिर दूसरे बार में ये एक्सपीरियंस करना। हमने इतना तक, क्योंकि हम सीबीएसई में भाई हमने सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाया, तो कॉपी भी चेक करने हम लोग अक्सर जाए थे, तो अपना एक्सपीरियंस हम लोगों ने बच्चों को शेयर भी किया था कि बच्चों इस Yes. तरीके लिखिए कि एग्जामिनर इस तरीके की डिमांड करता है। और मैंने हमेशा क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए ये भी आप लोगों को सिखाया। और आने वाले समय में और भी बच्चों को हम ये बताएंगे कि हाँ भाई सीक्वेंस वाइज चलिए, ठीक है। अपने Yes. अपने कॉन्फिडेंस को कॉपी में बिल्कुल शो कर दीजिए कि जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करने लगे तो वो ये चीज जान ले कि हाँ आंसर को चेक करके बच्चे का कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल समझ जाए कि हाँ बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, गलत तो नहीं करेगा जल्दी। ये अच्छी भी बात होती है, ये बहुत फायदेमंद। देखिए हम क्या करते हैं ना बेसिकली आंचल, हम लोग करते क्या थे कि हम लोग बेसिकली क्या मैक्सिमम जगह यही होता है, हम लोग ये करते हैं कि हाँ हम लोग सिर्फ पढ़ लिए, लेसन खत्म कर लिए, लेसन के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिए। बोर्ड कैसे डिमांड कर रहा है इसके बारे में कोई एनालिसिस होती थी आंचल? आपको पता है मैं ग्राफिकल एनालिसिस तक लेके आता था, आप लोगों को दिखाता था कि हाँ ये क्वेश्चन देखो भाई इतनी बार पूछा है तो ये ग्राफ देखो इतना, उसे ये शो होता था कि हाँ ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ है। क्योंकि हम देखिए होता है क्या, हम जब पढ़ते 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 मगर हमको अंदाज नहीं होता है कि हम क्या पढ़े हुए। तो एक सिस्टमैटिक एक कुछ एनालिसिस जरूर होनी चाहिए। जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको ये क्लियर भी हो जाता है कि किस साल में कौन सा क्वेश्चन आया और कब, क्या मेरे एग्जाम जब मैं एग्जाम दूं क्या ये क्वेश्चन आ सकता है। ये सब चीजें एनालिसिस से आती। हम बस किताब लिए ऐसे पढ़ना शुरू कर दी, ऐसे तो मार्क्स नहीं आता है ना फिर। और बच्चों के पास समय भी फिलहाल नहीं होता। ये टीचर का मतलब एक तरीके से फर्ज होता है कि बच्चों को इससे अवेयर करे, क्योंकि बच्चा क्या होता है स्कूल में भी जाता है काफी, उसके पास तो समय ही नहीं बचता था ना। आप सुबह निकलते थे शाम तक बिल्कुल बिजी रहते थे, क्या एनालिसिस करोगे, वो तो टीचर का काम होता था। मगर काफी हम लोगों ने फिलहाल तो मेहनत करी। तो आंचल आगे क्या करना है अब? सर यूपीएससी की प्रिपरेशन एंड आईएएस गोल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है आंचल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा सा आंचल एक बार फिर बच्चों को सबको बता दीजिए कि आपने किस तरीके कंसिस्टेंट अपने जो भी आपके सर हैं, जैसे मैं हूं, मेरी बातें आपने मानी, मुझे साल भर इतना अच्छा लगा, अपना सा लगा कि हाँ आंचल बिल्कुल मेरी बात को एक एक चीज कहती। मैं अगर कह दूं कि हाँ ये चीज करना है, वो अगले आपको पता जो आप हॉरिजॉन्टल बुक कॉपी वाली बात कर रहे थे, आपसे कितने बच्चों को, आपने कितने बच्चों को दुकान तक बताई थी कि यहाँ चले जाओ वहां मिलती है कि नहीं है। ये बहुत अच्छा मुझे लगा। आपसे मैंने कहा अगले दिन आप ये चीज कर ले। ये सब चीजें बच्चों, जो चीजें आंचल ने करी है ना, ठीक है, कि टीचर अगर ये हमारे भी टीचर हुआ करते थे, हमसे कहते थे कि फला बुक खरीद लो, तो हम लोग अगले दिन किसी हाल में खरीद के ले आते थे। आज जब बच्चों से कहो कि हाँ ये चीज कर लो, तो इतने बहाने उनके रहते हैं कि हाँ ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, बहुत से इश्यूज आते हैं। टीचर की इज्जत करनी बहुत जरूरी होती है। फिलहाल टीचर की जिसने भी बात मानी अंत में रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आया है। आजकल तो लोगों को देख रहा हूँ बहानों से दुनिया, सही बता रहा हूँ आंचल, इतनी भरी हुई है ना, इतने लाख Yes. बहाने हैं ना कि पूछिए मत। ठीक है, इस समय तो भाई पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो चुका है, एजुकेशनल सिस्टम ही जानते हो, कहीं क्लास क्लास नहीं चल रही है, ऑनलाइन चल रही है। और ऑनलाइन भी चलती है तो पता नहीं क्या, समझ भी नहीं आता कि ऑनलाइन जब हम पढ़ाई की बात करते हैं ना आजकल, हम तो बहुत पेरेंट्स Yes, sir. जब पढ़ाई की बात आती है ना तो बच्चों की मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये तक जवाब देते हैं कि हाँ अगर 4-4 घंटा मेरा बच्चा मोबाइल में पढ़ेगा तो उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। और मैं ये नहीं समझ में आता हूँ कि जब वो 4-4 घंटे गेम खेलता था तब आंखें उसकी नहीं खराब होती। पढ़ाई की बात जब पेरेंट ही नहीं इस तरीके के सपोर्ट करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। सभी पेरेंट से भी गुजारिश है कि ये साल ऐसे ही बीतेगा, ऑनलाइन क्लास के अलावा कोई माध्यम नहीं है। हम लोग भी ऑनलाइन क्लास बच्चों शुरू कर दिए हैं, ठीक है। हम लोग की क्लास जो चलती है ऑनलाइन, उसके लिए आप हम लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आंचल ने अच्छा रिजल्ट पाया है वैसे आप लोग भी पा सकते हैं। ठीक है आंचल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू। आप आगे Thank you. बहुत ही आगे बढ़ेंगे हम आशा करते हैं। ठीक है, और Thank you, आपने sir. हम लोगों की साल भर बातें मानी है, इसलिए भी हम लोग आपको बहुत ही मतलब एक तरीके से अभी तो हम लोग सिर्फ ऑनलाइन ही आ गए, बहुत अच्छा भी हम लोगों को ये लगा। टीचर की बात मानना बहुत जरूरी है बच्चों।
अगर आपने टीचर की बात मानी है तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है, अगर बहानों से भरे हो तो फिर रिजल्ट नहीं अच्छा आता, बाद में पछताना होता है। ठीक है आंचल, फिर हम मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं, फिर और भी लोगों से हम उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू आंचल। ठीक है।